मित्रों नमस्कार। थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ते हैं और रुचिकर कथा है, पौराणिक कथा है। तब जब बाली को ये पता लग गया कि हम ये स्वर्ण की माला जब पहन के निकलते हैं तो वास्तविकता मेरे अंदर जो बल है उसका और जो समक्ष सामने आने वाला व्यक्ति है कितना बलशाली हो हमारे अंदर प्रवेश करता है और प्राप्त होकर के वापस चला जाता है। इसी प्रकार से इनको एक बहुत बड़ा घमंड आ गया और कई बार अपने भतीजे मारुति जी से ये भी कुछ कर नहीं सके, कई योजनाएं रची समाप्त करने की भी रखी, लेकिन कहीं इनको सफलता नहीं मिली। फिर जब इन्होंने देखा कि इस प्रकार का चीज़ है, अब क्या हुआ, दोनों भाइयों में पारस्परिक इतना प्रेम था। एक दुदम्बी नाम का, एक दुदम्बी का नगाड़ों से जाके बजाओ, कस के मंदिरों में बजाओ, भगवान को प्रसन्न करो, देवी देवताओं के वहाँ पर ये नगाड़ा घड़ा बजाओ, तो दुदम्बी भी कहते हैं। और एक दुदम्बी राक्षस बहुत था, पराक्रमी था, वो भी बहुत ही बलवान था, बाली से कम नहीं था। यदि उसके अंदर बाली के अंदर ये चीज़ न होती तो शायद बाली उसको प्राप्त करने में सफल ना होते। और वो इधर ये ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसी बातें करने के लिए अहंकार से भरे हुए थे। और फिर मारुति नंदन पर्वत पर बैठकर एक घने जंगल में अपनी पूजा अर्चना करते, प्रभु राम की भक्ति करते थे, अपने आराध्य विष्णु का के उपासक थे। और वो उसमें बैठ कर के अपने आराध्य की साधना कर रहे थे। बाली को पता लगा कि भाई मारुति नाम का भी एक बंदर है, और जानते भी थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि एक परीक्षा और ले जाए, और जंगल में पहुंचते थे, वहाँ हाहाकार मचाते हुए अपने बल का पौरुष का वो करते हुए कि जा कर के देखते हैं वहाँ पर जो जंगल में आपको पाते हैं पशु पक्षी जानवर सब होते हैं, परेशान करने लगे। हाहाकार मच गया। हनुमान जी की दृष्टि उधर पड़ी, कौन सा व्यक्ति आ गया भाई, यहाँ तो कोई असुर भी नहीं है, यहाँ तो बानरों का राज है, किष्किंधा है, उधर सुमेरु है, वहाँ महाराजा हमारे पिताजी हैं, यहाँ के किष्किंधा और हमारे चाचा में सुग्रीव जी भी हैं। किसकी हिम्मत ऐसी पड़ गई। वहाँ जब सामने पड़ते हैं तो दोनों का आमना सामना होता है, और फिर तू भतीजा मेरे सामने आ गया, इतना कह करके कहते आज तो परीक्षा हो जाएगी। क्यों, आज तुझे जिसके जो तुम्हारे आराध्य विष्णु जी भी हैं वो भी हमको नहीं हरा सकते। जब उनके आराध्य विष्णु की बात हराने और जीतने की बात आई तो कौन सा ऐसा भक्त होगा जो अपने आराध्य की बुराई सुनेगा। बोला कोई बात देखा जाएगा, हम ना चाहते हुए भी कुछ कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे परिवार का मामला है, ऐसा हम कदाप नहीं जाएंगे। यदि आपको बहुत अहंकार है तो अहंकार को हनने के लिए लोग बैठे होते हैं। फिर अवसर देता हूँ कि आप वापस जाइए, इस प्रकार का अत्याचार बेगुनाहों पर ना करें। अब मैं अपनी वाणी को फिर यहाँ पर विराम दूंगा, क्योंकि अगली कथा फिर आपको सुनाऊंगा। जय हिंद।